नमस्कार। दिनेश कुमार खत्री, प्रवक्ता गणित, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय डूंगरपुर राजस्थान। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेजेस राजस्थान के टेक्निकल ब्रांचेस के फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर सिस्टम में फर्स्ट सेम में एक कंपलसरी पेपर है मैथमेटिक्स फर्स्ट, जिसका कोड है 1001। इसी में एक टॉपिक है ग्राफ ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स एंड टेन एक्स। इसके बारे में हमें पढ़ना है कि साइन एक्स, कॉस एक्स एंड टेन एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं या कैसा होता है। चलिए एक बार सिलेबस पे हम नजर मार लेते हैं। मैथमेटिक्स फर्स्ट ये सिलेबस है, फर्स्ट सेम का कंपलसरी है। इसमें जो पहला चैप्टर है, पहली यूनिट है, वो है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। इसमें 1.6 हमारा टॉपिक है आज का, ग्राफ्स ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स एंड टेन एक्स। 1.1 से लेकर के 1.5 तक के वीडियो मैं बना चुका हूं। आज हम बनाने जा रहे हैं ग्राफ्स ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स एंड टेन एक्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले ले लेते हैं ग्राफ ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का जो ग्राफ है वो कैसा होता है या वो कैसे बनाते हैं हम। देखिए साइन एक्स का ग्राफ बनाने के लिए हमें ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। अब देखिए साइन एक्स का जो ग्राफ है वो यहां से शुरू होगा और इस तरह से चलेगा, और ये जो है ये आपका 0 है, ये आपका π/2 है, ये आपका पाई है, ये आपका 3π/2 है, और ये जो है आपका ये 2π है। ये एक वेव बनती है। इस वेव के बाद की जो वेव होती है वो सब रिपीट होती हैं। ये थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं इसे। और ये जब इस तरफ जाएगी तो इसी तरह से जाएगी, और ये जो है आपका ये -π/2 होता है और ये आपका -π होता है। तो इस ग्राफ के बारे में देखिए, ये जो ग्राफ है देखिए 0 पर तो इसकी वैल्यू 0 है और π/2 पर एक वैल्यू है, वो वैल्यू है ये। तो π/2 पर जो वैल्यू है वो क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 है यहाँ पर, और जो मिनिमम वैल्यू है वो आपकी -1 है। तो π/2 पर ये मैक्सिमम इसकी वैल्यू +1 है, और ये जब 3π/2 आता है x की वैल्यू, तो उस समय इसकी जो वैल्यू है वो -1 है। ये जो ग्राफ है हमारा वो है y बराबर साइन एक्स का, और 2π पर इस फंक्शन की वैल्यू आ रही है 0, यानी कि π/2 हो गया तो फलन का मान है 1, 3π/2 हो गया तो फलन का मान है -1। इसी तरह से -π/2 हो गया तो फलन का मान है -1, और -π पर इसकी वैल्यू 0 है। ये जो वेव है ये पूरा एक साइकिल होता है। तो इस तरह से जब ये वेव भी इधर जाएगी तो ये अपना एक पूरा साइकिल कर देगी इस तरह से। तो यहां पर तो -3π/2 होगा और यहां पर होगा -2π। तो इस तरह से ये इसका ग्राफ बनता है। हूबहू ऐसी की ऐसी इधर बनेगी। जैसे देखिए ये साइन एक्स का ग्राफ, यहां पर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +1 है और मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 है। यानी कि ये जो ग्राफ है +1 से -1 के बीच में ही रहेगा, -1 से +1 के बाहर नहीं जा रहा है। x को कोई भी मान दे दीजिए आप, -1 से कम वैल्यू नहीं जा रही, +1 से ज्यादा नहीं जा रही, यानी कि x की प्रत्येक वैल्यू के लिए जो फलन का मान है वो -1 से +1 के बीच में ही वैरी कर रहा है। जबकि x एक्सिस पर कोई भी x का मान आप दे दीजिए, फलन प्रत्येक स्थान पर डिफाइन है, परिभाषित है। इसलिए डोमेन में
एक्स की प्रत्येक वैल्यू के लिए फलन परिभाषित होने के कारण जो इसका डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाता है, जबकि जो रेंज है, परिसर है, वो होता है इसका -1 से +1 के बीच में। क्यों? क्योंकि फलन का मान -1 से +1 के बीच में ही वेरी कर रहा है, इसलिए जो परिसर है, जो रेंज है, वो हो जाएगा -1 से +1। तो न सिर्फ हमें ग्राफ ध्यान रखना है बल्कि हमें इसका डोमेन और रेंज भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं cos x के ग्राफ के बारे में। चलिए cos x का ग्राफ बनाते हैं। देखिए cos x का ग्राफ कैसा होगा, ये तो हो गया आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, और ये जो हम कर्व बना रहे हैं वो बना रहे हैं y बराबर cos x का। देखिए किस तरह से होगा, ये वैल्यू यहां से उठेगी, तो ये जो वैल्यू है ये तो हो गई आपकी π/2, और ये वैल्यू हो गई आपकी पाई, ये वैल्यू हो गई आपकी 3π/2, और ये वैल्यू हो जाती है आपकी 2π। इसी तरह से हम नेगेटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में अगर इसको बनाएं तो वो लगभग कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये यहां से इस तरह से जाएगा, और ये जो है ये नेगेटिव π/2 है, और जबकि ये है आपका नेगेटिव पाई, और ये जो है ये आपका है -3π/2। अब देखिए फलन जो है वो जीरो पर, और फलन का मान है मैक्सिमम 1, तो ये जो वैल्यू है ये आपकी 1 है। यहां पे मैं लिख देता हूं 1, और ये -1 है। तो जब x का मान 0 है तो cos x की वैल्यू 1 है, जब π/2 है तो cos x का मान 0 है, जब पाई है तो पाई पर फलन का मान -1 है, जब 3π/2 है तो फलन का मान फिर से 0 है, और 2π पर फलन का मान फिर से 1 है। इसी तरह से नेगेटिव डायरेक्शन में जब आप जाएंगे x अक्ष की नकारात्मक दिशा में, तो -π/2 पर इसकी वैल्यू मिलती है 0, और -π पर वैल्यू इसकी मिलती है -1, और -3π/2 पर इसकी वैल्यू मिलती है 0 मिलती है। तो इन दोनों ही ग्राफों में मेनली डिफरेंस क्या है कि दोनों की जो वेव है वो एक तरह से ही बन रही है, लेकिन ये जो शुरू होता है sin x वो यहां से शुरू होता है, जबकि cos x आपका, देखिए ये sin x 0 पर 0 वैल्यू आती है, जबकि cos x में 0 पर वैल्यू 1 आती है, ये ऊपर से उठ करके चालू होता है। तो ये सभी मान हमें ध्यान भी रखने हैं। जैसे ये देखिए cos x का एक ग्राफ बना हुआ है, 0 पर 1 है, π/2 पर 0 है, पाई पर ये सब वैल्यूज। तो देखो ये तो आपका हो गया cos x का ग्राफ, ये हो गया आपका sin x का ग्राफ। देखिए दोनों ग्राफ को एक साथ देख लीजिए, देखिए दोनों में क्या फर्क है। ये जो ग्राफ है आपका sin x का, ये इस तरह से यहां से उठता है, जबकि cos x का ग्राफ जो है वो यहां से उठेगा। तो ये दोनों में फर्क है। ये अब देखो इसका डोमेन क्या होगा, ये भी x की प्रत्येक वैल्यू के लिए चूंकि cos x डिफाइन है, तो इसका भी जो डोमेन है, जो प्रांत है, वो -∞ से +∞ हो जाता है, और इसकी वैल्यू भी -1 से +1 के बीच में ही वेरी कर रही है, इसलिए इसकी जो रेंज है वो भी -1 से +1 के बीच में आ जाती है। तो sin x और cos x दोनों का डोमेन, दोनों का जो प्रांत है -∞ से ∞, और दोनों की जो रेंज है, परिसर है, वो -1 से +1 के बीच में होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं
tan x के ग्राफ की। अब tan x का ग्राफ कैसे बनेगा, ये sin x cos x से थोड़ा सा अलग है। देखिए ये आपका x अक्ष, ये आपका y अक्ष। अब देखिए इस तरह से बनेगा और यहाँ पर एक डॉटेड लाइन जाती है और इसी तरह से यहाँ पर भी एक डॉटेड लाइन जाएगी जो कभी भी इसको नहीं मिलती है। मैं इसे इरेज कर देता हूँ और इसी तरह से इतने ही विड्थ के साथ कुछ इस तरह से ये जो डॉटेड लाइन इसको कभी भी नहीं मिलेगा। अब देखो ये वाली जो डॉटेड लाइन है ना, ये होती है आपकी π/2। फिर से ये जो गैप आ जाता है π/2 फिर से जोड़ दिया तो ये हो गया आपका पाई, फिर से π/2 जोड़ दो तो ये आ गया आपका 3π/2। इस तरह से ये वैल्यू चलती रहेगी और यहाँ पर तो 0 होता ही है और ये जो वैल्यू है आपकी ये होती है आपकी -π/2। अब देखो इस यहाँ पर भी चाहो तो इसी तरह से बन जाएगा, बस यहाँ पर ये इसी तरह की वेव्स रिपीट होती रहेगी बार बार। ये ऐसा ग्राफ बन गया। अब देखो ये जो ग्राफ है tan x का, 0 पर फलन का जो मान है वो 0 ही है, लेकिन π/2 पर फलन का मान आ रहा है अनंत। ये ग्राफ कभी भी इस डॉटेड लाइन को नहीं मिलेगा, तो ऊपर जाता ही जाएगा जाता ही जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि π/2 पर फलन का मान हमें नहीं मिल रहा, या तो ये कहेंगे या ये कहेंगे कि अपरिभाषित है, या ये कहेंगे कि ये मान अनंत पे जाके मिलेगा। तो π/2 पर फलन का मान अनंत होगा, फिर पाई पर कितना होगा, पाई पर तो 0 आ रहा है, x अक्ष काट रहा है पाई पर ये, इसलिए tan x का जो मान है वो पाई पर 0 होता है। जबकि 3π/2 पर फिर से ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलेंगे, तो 3π/2 पर भी ये मान आपका आता है अनंत। और इसी तरह से अगर हम इधर -π/2 पे बात करें तो ये देखिए फलन का जो मान है ये आपका अनंत आ रहा है, ना तो इधर से टच हो रहा है ना इधर से टच हो रहा है। यानी कि ये ग्राफ कुछ ऐसे बना फिर टूट गया -π/2 पर, फिर यहां से चालू हुआ ऐसे बना, फिर यहां से टूट जाएगा, फिर यहां से भी ऐसे कैसे वेव बनती चली जाएगी। तो π/2 3π/2 ये π/2 के जो ओड मल्टीपल्स हैं, विषम गुणक पाई यानी कि 1 3 5, तो π/2 के जो विषम गुणक हैं इन पर फलन का मान अनंत आता है, इन पर ये फलन परिभाषित नहीं होते हैं। इसलिए जब इनके डोमेन की हम बात करेंगे तो π/2 को हम हटा देते हैं। जैसे ये देखिए tan x का जो ग्राफ है कुछ इस तरह से है, π/2 3π/2 -π/2 इन सभी पर -3π/2 पर फलन परिभाषित नहीं है। बाकी इसके अलावा x के प्रत्येक मान के लिए tan x डिफाइन हो रहा है। तो डोमेन जो है, जो प्रांत है, उसमें सभी रियल नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन π/2 को छोड़कर, या π/2 के जो विषम गुणक हैं ऑड इंटीजर्स हैं इन सभी को छोड़कर। तो डोमेन या प्रांत में क्या आ जाता है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड इंटीजर्स ऑफ π/2। जबकि रेंज में क्या आ रहा है, देखो जो ग्राफ है ये तो कोई भी वैल्यू ले रहा है, ये ऊपर तो अनंत तक जा रहा है, तो इसलिए जो tan x की रेंज है वो -∞ से +∞, जबकि sin x cos x के केस में फलन का जो मान है -1 से +1 के बाहर नहीं जा रहा था, तो इसलिए उसका जो रेंज था वो -1 से +1 था, जबकि tan x की जो रेंज है वो -∞ से ∞। तो ये tan x का ग्राफ है, ये हमें ध्यान रखना है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।